आपको ये जो रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, एक जगह पे पेट्रोल की कीमत स्टैब्लिश MPA MNA ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये मुल्क चल रहा है। कारोबार बिल्कुल डेड है और 2-4 माह तक रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रोज़ बढ़ रही हैं। एक जानब पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूती दिखाई दे रही हैं, दूसरी जानब सबसे मेन मसला ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो प्रॉपर स्टैब्लिश भी नहीं हो पा रही। आज कुछ और रेट होता है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वक्त मौजूद हैं शहर लाहौर की मशहूर व मरूफ मार्केट मकलोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट, जहाँ पर पुरानी और नई मोटरसाइकिल की ख़रीदो फरोख्त का कारोबार किया जाता है। हम यहाँ पर जो डीलर हज़रात हैं उनसे जानते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, इनकी वजह से उनके कारोबार पर क्या असरात आए हैं। अच्छा, आप मकलोर रोड मार्केट में मोटरसाइकिलों का कारोबार कर रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है रोज़, आपके कारोबार की जो सेल एंड परचेज है बाइक की, जो गरीब आदमी की सवारी है, उस पर क्या असरात हैं? बहुत ज़्यादा असरात हैं जी। महंगाई के साथ तो हर आदमी पे असरात आते हैं। बाइक जो है ना वो पेट्रोल वाली गरीब आदमी की सवारी है, वो पेट्रोल जो है ना वो तो हर बंद गरीब आदमी की बल्कि पहुँच से तो दूर हो गया जी। पेट्रोल महंगाई की वजह से बहुत कारोबार, हमारा कारोबार तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है, बहुत कम हो गया। हाँ जी, कितने देर से आप ये कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं और ये इस तरह की महंगाई तो हमने पहली दफ़ा देखी है। इतना तूफ़ान गवर्नमेंट को तो एहसास ही नहीं है। देखे ना, रोज़ की रूटीन बना दिया, रोज़मर्रा रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रोज़ बढ़ रही हैं। वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब जो है ना गुजारा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आप अकेले के कारोबार पे ये असर पड़ा कि पूरी मार्केट का यही हाल है? मार्केट का यही हाल है, हमारे अकेले पे, बल्कि ये कह सकते हैं हम कि पूरे पाकिस्तान में असर पड़ा है। सारे कारोबार जो है ना वो स्लिम हो गए हैं, कारोबार है ही नहीं है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल के साथ सारा पहिया चलता है पूरे मुल्क का। पेट्रोल बढ़ गया तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है उसकी वजह से। अच्छा, आप भी बताएं, आप भी यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल मार्केट में कारोबार कर रहे हैं सेल परचेज़ का, आपको ये जो रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, एक जगह पे पेट्रोल की कीमत स्टैब्लिश ही नहीं हो रही, इसके क्या नुकसान आते हैं जो आपके कारोबार पर पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नुकसानात ये हैं जी कि आदमी जो मोटरसाइकिल रात को सोचता है कि मैंने लेनी है, कमेटी डाल के पैसे लाता है बेचारा, उसके जो आता है तो रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, इधर मोटरसाइकिल का भी ज़्यादा हुआ आता है। इसलिए उसकी पहुंच से ये गरीब की सवारी, आपने कहा है, वाकई ये गरीब की सवारी भी नहीं रही। ये जो काम चल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हुकूमत बनी है, MPA MNA ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये मुल्क चल रहा है। आपने वोट किसको दिया था? भाई मैंने तो नवाज शरीफ को दिया, उसी को देते रहे हैं। अब जो है ना, अब मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी उसको किया है। अब हमारा ज़हन चेंज हो रहा है उनका, कि मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ मियाँ साहब को, मरियम बीबी को। चाहे वोट उनको दें, लेकिन हमारा मैसेज है उनके लिए कि थोड़ा ख्याल करें। ये गरीब लोग नहीं असम्बलियों में बैठे जिनकी तनख्वाह 5-5 लाख रुपया बढ़ जाती है, इसके ऊपर नज़र रखें। उनको पेट्रोल फ्री, गार फ्री, नौकर फ्री, जूती पॉलिश करने वाला अलहदा, 10-10 नौकर भी मिले यार, इसके ऊपर ज़रा नज़र करें। सिर्फ ये गरीबों को ही ना ही पकड़ के काम चलाते रहें। देखें, अब ये बोर्ड टैक्स है, सफाई टैक्स है, गलियों के अंदर सफाई नहीं कर रहा कोई आगे माफ़ी के साथ, मार्केटों में गलियों में भी नोटिस जा रहे हैं। तो यार, आप मेन रोड की सफाई तो करवा नहीं सकते, चलो मेन वाले से 2-4-500 ले लें। ये जो अपना मोटरसाइकिल डीलर है, इनके लिए हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनसे कि इनके कारोबारी मामला बेहतर हो? बेहतर तो ये जो जंग है वहाँ पर हो रही है, ईरान और अमेरिका वगैरह की, लेकिन हमें तो ये फील हो रहा है कि जंग पाकिस्तान में लगी हुई है। डेली पेट्रोल बढ़ जाता है, 1 रुपया नीचे आता है, 15 रुपये ऊपर चले जाते हैं। ये गरीब को मारने के लिए जो कुछ हो रहा है कि जो पीछे बच जाएंगे बड़े बड़े लोग, जो उनके लिए पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी तो सारे मारने के लिए जो कुछ। अच्छा जी, आप भी यहाँ पर मोटरसाइकिल मार्केट में मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? मसाइल पेश ये आ रहे हैं कि कारोबार तो इस वक्त बिल्कुल है ही नहीं। ये कोई 6-7 महीने हो गए हैं
कारोबार तो समझ ले ऐसे हो गया जैसे ज़ीरो हो गया। ये 100 में से 30% कारोबार रह गया, और ऊपर से ये महंगाई, बिल वगैरह, ग्रोसरी, ये चीज़ें हमारी लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर होगी। अगर हम इधर से कमाएंगे तो दूसरे सर्कल चलाएंगे। कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं ये काम जब आप इस फील्ड में एंटर हुए थे तो ज़ाहिर बात है तब आप नौजवान होंगे, जवानी का जोश भी होगा। तब मोटरसाइकिल की प्राइस क्या थी और आज प्राइस क्या है? देखो वो वक्त के साथ के जो भी हुआ ना, यानी कि तब्दील तो होता रहता है, लेकिन ये है कि 2018 तक कोई यानी कि प्राइस का फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2018 के बाद ये जो 6 साल 8 साल हुए हैं ना, ये सारे क्राइसिस इसी दौर में आए हैं महंगाई के। अब मौजूदा क्या मसला है आपका जो आपके कारोबार में खलल डाल रहा है? मसला ये है कि लोगों के पास सकत नहीं है। लोग अपने घर चलाएं या कोई ये सवारियाँ बेच के तो बिल जमा करा रहे हैं। ये कोई बेच रहा, हमारे पास देखें ये 1.5 लगे हुए हैं मोटरसाइकिलों के, लेने वाला ही कोई नहीं है। 125 तो बिक ही नहीं रहा। 70 है जो बेचने आ रहा, वो पैसे ही इतने मांग रहा है, जो लेने आ रहा है वो रेट ही नहीं लगा रहा। क्योंकि हर बंदे ने अपनी जेब में देखनी होती है कि यार मेरी जेब में क्या है, मैं क्या लेना क्या नहीं लेना। मैं ये जो पेट्रोल की कीमत है वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पा रही एक जगह के ऊपर। तो हो ही नहीं रही पेट्रोल की कीमत। ये देखें इससे भी असर है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। जब ये पेट्रोल 250 263 रुपये था तो काम सब चल रहे थे, पूरे यानी कि निज़ाम चल रहा था। आप हमारे काम पे देखें, आप दूसरी ट्रांसपोर्ट पे देख लें, पेट्रोल महंगा होना तो हर चीज़ महंगी हो जानी। हर बंदे ने परेशान होना, हर बंदे ने चलना है फिरना, पेट्रोल के साथ भी चलना ना। अच्छा जी, आप क्या करते हैं इस मार्केट में? आप क्या करते हैं? मेरी बाइक्स की शोरूम है, और बिज़नेस जो है, अगर आपका कैमरामैन उस साइड से लेके इस साइड में दिखाए, कोई एक कस्टमर आपको नज़र नहीं आएगा। कारोबार बिल्कुल डेड है, और 2-4 माह तक आधे से ज़्यादा दुकानदार डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, मज़ीद डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। कारोबार डेड क्यों है? लॉस पे वजह क्या है कारोबार ना होने की? लाख रुपए अगर एक दुकान शोरूम का रेंट है तो वो निकल ही नहीं रहा। अगर सेल परचेज होगी तो फिर ही निकलेगा रेंट, तो वो सेल परचेज हो ही नहीं रही। कारोबार इसलिए डाउन। ये जो पेट्रोल की कीमत स्टैब्लिश नहीं हो रही, उससे भी कोई असर आया आपके कारोबार पर? उसी की वजह से सारा ये हो रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत हो कि यार महीने बाद बढ़ना है, 2 महीने बाद, वो एक जगह स्टे ही नहीं होती, वो ऊपर नीचे, उसकी वजह से हर चीज़ ही सिस्टम खराब। आपकी मार्केट में जारी बात है कोई सदर होगा, कोई जनरल सेक्रेटरी होगा, कोई अहदेदार होंगे, क्या आपने अपने हकूक़ के हसूल के लिए कोई अपना हुकूमती लेवल पे कोई प्रोटेस्ट किया हो या किसी अपना हुक्मरान से रब्ते की कोशिश की हो जिससे आपके कारोबार को जो असरात हैं वो बेहतरी की तरफ आ सके? जी, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं। जी चेयरमैन साहब, सदर साहब, आपने कोई ऐसा लाएअमल अपनाया हो जिससे आपकी जो मार्केट के जो डीलर हजरात हैं बतौर चेयरमैन या अहदेदार तंजीम के हवाले से, जो आपकी यूनियन है ये मोटरसाइकिल डीलर्स की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी हुकूमती अहदेदार से अपने मसाइल डिस्कस किए हों या हुकूमती अहदेदार से फेवर लेने की कोशिश की हो कि आपके मसाइल के फौरी हल का कोई इकदाम निकाला जाए? जी भैया, इससे पहले जो मसाइल थे हमें, उसके बारे में हम जो है ना करते रहे हैं। पहले हमारे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाड़ी है करोड़ रुपए की है, उसके ऊपर भी महीने के बाद ये बायोमेट्रिक का 10,000 रुपया जुर्माना था। मोटरसाइकिल के भी ऊपर महीने के बाद 10,000 रुपया जुर्माना था। हमने मेहनत करके काफ़ी जो मसाइल होते हैं हम करते हैं उसके बारे में जाकर हुकूमत से, लेकिन हुकूमत जो है ना अब सुनती नहीं है। वो कहती है कि हमने पैसे इकट्ठे करने हैं किसी तरीके से। मैंने जो बात की है, बिल है, अब देखे पानी का बिल 200 रुपये आता था एक आपका नाम क्या है? 2 मरले के। आपका नाम क्या है? अनवर भट्ट जी। ले जी, अनवर भट्ट साहब है यहाँ पर मोटरसाइकिल मार्केट में मोटरसाइकिलों की सेल परचेज़ का बिज़नेस भी कर रहे हैं। यहाँ की जो मकामी मोटरसाइकिल मार्केट की जो यूनियन है सियासी तौर पर अपना एक मकाम भी रखते हैं, एक नाम भी रखते हैं। और जब हमारी इनसे तफसीली बात हुई है तो इन्होंने ये भी बताया है कि हमारे जो मसाइल हैं हम हुकूमत से डिस्कस तो करते हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो हमारे मसाइल की तरफ न जाने क्यों नहीं आती। मज़ीद यहाँ पर जो और डीलर हज़रात हैं जो अपना मौजूदा सूरत हाल की वजह से डिस्टर्ब हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो क्या ऐसा इक़दाम हुकूमत से अपना अपील करें ताकि उनके मसाइल हल हो सकें।
अच्छा भाई ये बताओ, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके कारोबार कर रहे हो, अपनी जो रास है, जो जमा पूंजी है, उससे बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हो, ये जो पेट्रोल की कीमत रोज़ कभी ऊपर आ जाती है कभी नीचे आ जाती है, इससे आपके कारोबार को क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें हमारे कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, तो मोटरसाइकिलों की कीमत भी एक डाउन हो जाती है और कस्टमर भी डाउन हो जाता है। कस्टमर होता ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से 300-400 450 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। तो 1 लीटर में जो नौकरी पेशा बंदा है वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा? फिर वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक वैसे ही महंगी है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना वो काम स्लो हुआ पड़ा है। आप जो डीलर कम्युनिटी है, जो सेल परचेज का बिज़नेस कर रही है मोटरसाइकिल का, उसकी जानब से हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत कुछ ऐसा लाए अमल अख्तियार करे जिससे आपको दरपेश मसाइल हल हो सकें? कोई पैगाम है हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो महंगाई को कंट्रोल करे और पेट्रोल को कंट्रोल करे। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने कन्वेंस पे अपनी नौकरी पे जाना है, ऑफिस में जाना है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, वो एक जो बंदा 30-35-40 हज़ार रुपया कमाने वाला, वो पेट्रोल डलवाएगा या घर का खर्चा चलाएगा या बिल देगा, क्या करेगा वो? तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे। हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल मार्केट में जो डीलर हजरात हैं, जो मोटरसाइकिल की सेल परचेज़ का कारोबार करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, उनसे जब हमने उनके मसाइल के बारे में बात की है तो उन्होंने सबसे पहले बोला है ये जो पेट्रोल की कीमत स्टैब्लिश नहीं हो रही, इसकी वजह से कारोबार पर भी असर अपना पड़ रहा है। दूसरी जानब के ऊपर मुतअद्दिद जो डीलर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोई ऐसा लाए अमल अख्तियार किया जाए जिससे अपना मोटरसाइकिल अपना सेल परचेज वाले जो डीलर हजरात हैं उनके मसाइल में कमी आ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।